तो आज हम बताएंगे एचआईवी संक्रमण कैसे फैलता है। एचआईवी संक्रमण कैसे फैलता है। एचआईवी संक्रमण मच्छर के काटने से कभी नहीं फैलता है, ये आप अपने दिमाग से वहम निकाल दीजिएगा। एचआईवी संक्रमण सबसे ज़्यादा पाया कहाँ जाता, किस देश में सबसे ज़्यादा ये संक्रमण होता है, तेज़ी से फैल रहा है? नंबर 1 चाइना, नंबर 2 अमेरिका। जिस देश में, जिस कंट्री में हमारे वेद का अध्ययन नहीं है, ठीक है, जिनके अंदर संस्कार से एकदम पतित हो चुके हैं, उसी के अंदर ये संक्रमण जाएगा। पहला मुद्दा हमारा है एचआईवी संक्रमण कैसे होता है। एचआईवी संक्रमण फैलाने के कई रीजन हो सकते हैं। आप दिमाग लगाते हो कि मच्छर के काटने से यदि एचआईवी संक्रमण फैलता तो ससुरा उड़ उड़ के हज़ारों को काटता, इतने में तो देश ही ख़त्म हो गया होता। एचआईवी संक्रमण फैलने के कई कारण हो सकते हैं। आपने दाढ़ी वगैरह सेव करवाया, ठीक है, मान के चलो मेरे एचआईवी संक्रमण है और उसी दाढ़ी से हमने अपना सेव करवाया, बाल वगैरह कटवाए, कहीं पे हमारे जख्म लग गया, उसमें ब्लड लग गया, लग जाने के बावजूद उसी दाढ़ी से आपने सेविंग करवा लिया, एचआईवी फैलने का चांस रहता है। एचआईवी संभोग की स्थिति में भी एचआईवी संक्रमण हो सकता है। तो हिंदुस्तान में एचआईवी संक्रमण इतना तेज़ी से क्यों नहीं फैल रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक औरत ज़्यादा से ज़्यादा भाई एक से शादी करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2। लेकिन आज के युग में एचआईवी संक्रमण ज़्यादा फैल रहा है, क्योंकि एक लड़के के पास 5 गर्लफ्रेंड, एक लड़की के पास 5-5 बॉयफ्रेंड। हमारा कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हारा टॉपिक क्या होता और टॉपिक कहाँ चला जाता है। तो बीमारी, रहन सहन, ये सब हमारे संस्कारों पे डिपेंड करता है। यदि हमारे संस्कार अच्छे नहीं हैं, ठीक है, तो एचआईवी का खतरा हो सकता है। अब अमेरिका में ले लीजिए, हिंदुस्तान का सिम कार्ड खरीदना और शादी करना अमेरिका में एक नियम हो चुका है। आज शादी किसी और से अमेरिका में, कल किसी और से कर लेंगे। एक सिम कार्ड खरीदना और अमेरिका में शादी करना बराबर है। चाइना में ले लीजिए, कुछ नियम कानून है ही नहीं, कौन किसकी बीवी, कौन किसका भाई, सब चलता रहता है। एचआईवी एड्स प्राइवेट पार्ट से भी फैलने का चांस रहता है। और एचआईवी संक्रमण यदि माँ को है, ठीक है, तो बच्चे को पहले हो सकता था। लेकिन एक ऐसा देश है जिसने वैक्सीन का आविष्कार किया था, वो आपको बताना है। चाहते तो हम इस वीडियो में बता भी सकते थे। वो कौन सा देश है जिसने माँ के अंदर, यदि गर्भ के अंदर है और अल्ट्रासाउंड कराया जाए और शिशु के बारे में बताया जाए कि उसके एचआईवी संक्रमण है, तो उसका टीका एक ऐसा देश है उसने आविष्कार किया है। यदि उस टीके को लगा दिया जाए तो बच्चे के एचआईवी एड्स नहीं हो सकता है। एचआईवी एड्स, अब आप सोचते होंगे कि हमारा ब्लड चढ़वाने से भी एचआईवी संक्रमण हो सकता है। एचआईवी संक्रमण हमारे हैं, माना कि हमारा ब्लड ए पॉजिटिव है, तुम्हारा भी ए पॉजिटिव है, एचआईवी संक्रमण हमारे अंदर हैं। यदि हमारा ब्लड आपके ट्रांजिशन कर दिया गया तो आपको एचआईवी एड्स हो सकता है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। लेकिन आप फिर वही बात, जब आप बीमार होते हैं ना, तब हमें जाति और धर्म से कोई मतलब नहीं होता। अभी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएं, हमारे अंदर ब्लड की कमी है, हम यादव हैं, ठीक है, तब तो हम नहीं पूछेंगे कि ये ब्लड जो है किसी शूद्र का है, किसी वैश्य का है, किसी रावत का है, किसी पंडित का है, किसी ठाकुर का है। तब तो हम अपनी जान बचाने के लिए, चाहे शूद्र का हो, चाहे वैश्य का हो, किसी भी जाति का हो, हमें ब्लड चाहिए। उसका ब्लड हमारे अंदर जाएगा, ठीक है, तो हम भी तो शूद्र हो जाएंगे। मुसलमान का ब्लड हमारे अंदर आएगा तो हम भी तो मुसलमान हो जाएंगे। यानी कि नेता आपको चाहिए आपकी जाति का, शादी आपको करनी है आपकी जाति से, खाना खाना है किसी भी होटल में खा लोगे। तो जाति धर्म का मतलब क्या हुआ, आप बताइए, क्या मतलब हुआ? हम यादव हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएं, एडमिट हो जाएं, तो वहाँ पे हम डिमांड करेंगे कि भाई वैश्य का ब्लड हम नहीं लेंगे, हमको छांट करके यादव डिपार्ट का खून चाहिए। दे पाओगे नहीं ना। एचआईवी एड्स फैलने के कई कारण हो सकते हैं। आप 30 या 40 साल रुक जाइएगा, एचआईवी संक्रमण इतनी ज़ोरों से फैलेगा, ठीक है, जैसे कोरोना फैला था।
मैंने बोला है कि अपने वीडियो में एक नई हमारे हर वीडियो में आपको एक नई एजुकेशन मिलती है, नई एजुकेशन मिलती है। कुछ लोग बोलते हैं मीट खाने से इंसान के अंदर बीमारियां ट्रांजैक्शन होती हैं। मैंने भी पढ़ा है और आप भी पढ़े हो, ट्रांजैक्शन होती हैं। मच्छर जब आपको काटता है, ठीक है, तो हमारा खून कहाँ जाता है? उसके पेट में। मच्छर जब खून निकालता है ना, तो उसका डायरेक्टली खून कभी आपने देखा होगा मच्छरदानी वगैरह में, उसका पेट एकदम लाल लाल हो जाता है, उसका ब्लड खींचने की पंप सीधे पेट को आती है। तो बीमारी कहाँ होंगी? पेट के अंदर। बीमारी कहाँ होंगी? पेट के अंदर। और काटता कहाँ से? मुंह से। हम कोई भी खाना खाते हैं तो हमारी बड़ी आंत में जाएगा, फिर छोटी आंत में जाएगा, फिर ट्रांजैक्शन होता है ना। आप किसी मुर्गे वगैरह को ले लीजिए, मान के चलिए उसको स्विंग फ्लू हो गया है, पक्षियों की बीमारी है, तो उसका यदि हम ब्लड खाएंगे, ठीक है, ब्लड का अध्ययन करेंगे, तब हमारे अंदर बीमारी ट्रांजैक्शन होंगी। बकरे के अंदर कैंसर है, उसका एक गुर्दा डैमेज है, यदि हम गुर्दे को खाएंगे तब हमारे अंदर बैक्टीरिया आएगी। मांस में बैक्टीरिया नहीं आती है। लेकिन आजकल वो भी संभव हो चुका है। मुर्गे को पहले तो काटा जाता था, लेकिन दिल्ली वगैरह में जाइएगा, आपको मुर्गा काटते बहुत कम नज़र आएगा। करते क्या है? इलेक्ट्रिक शॉक देकर के उसका ब्लड उसी में जाम कर देते हैं, बस चीर फाड़ के तुरंत पानी से धुल दिए। तो ऐसी ही अमेजिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल्स को तुरंत सब्सक्राइब करें। शैलेश कुमार 8312, शैलेश कुमार 8312 यूट्यूब पे जाएंगे, जिसमें भी 7 सब्सक्राइबर हैं। और हमारा एक नया चैनल भी है उसको भी सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे हमारा भी चैनल एक चलता है। तो हमारे वीडियो में आपको एजुकेशन से लेकर के मेडिसिन तक दिया जा रहा है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आपकी सेहत बहुत डाउन है, तो सेहत और मुद्दे की बात मत करिए। क्यों डाउन है, क्या रीज़न है इसके पीछे? मिलते हैं एक नए वीडियो की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद।